हाथ गर्म था, थोड़ा सा हाथ पे लगा, बस इतना हुआ कि पैर बच गया, नहीं तो आज पैर चला। रोटी बनाएंगे बड़ी बड़ी, दो मेरी दो मेरे बच्चों। तो मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की लौकी। चना पहले ही भिगो के रख दिया था। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो आप जैसा कि समझ ही गए होंगे, मैंने यहाँ पे लौकी की सब्जी और लौकी का दो जगह बना रही हूँ। एक लौकी थी तो दो भागों में कर लिया। आधी लौकी की मैं चना दाल बना रही हूँ ऊपर से। तो आधी जो लौकी बची है उसका देखो क्या करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिए। चना की दाल को मैंने पहले ही भिगो दिया था, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे करने लग गई थी। जब चना दाल की सबसे पहले सब्जी बनाना रख दिया, फिर मैंने सोचा टमाटर डालने के लिए, तो टमाटर को मैंने यहाँ पे छील लिया है। छील के फिर इसके बाद डालूंगी, क्योंकि जब सब्जी बन जाती है ना तो सब्जी में पूरा टमाटर तो घुल जाता है और छिलके रह जाते हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे छिलके वगैरह निकाल दिए हैं, जिससे लौकी बाद में अच्छे से गल जाए, उसमें टमाटर मालूम ना पड़े। तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी। पानी थोड़ा सा डाला है क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ। तो इसमें अभी डालना है हल्दी और नमक, क्योंकि इन दोनों को मुझे उबालना है ना, तो पहले उबाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब तक ये बनती है तब तक इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। चना दाल की लौकी बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पे तड़का तैयार हो गया है। चना दाल की लौकी को छौंक दूंगी। इसके बाद में यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी, इसके बाद में बनाऊंगी रायता। चना दाल की बहुत जल्दी से बनके तैयार हो गई। मैंने कहा फटाफट से ये काम हो जाएगा ना, तो फिर आगे का काम करना शुरू करो। पहले कान्हा जी का भोग लगाना है, तो मैंने सोचा पहले कान्हा जी का भोग की तैयारी कर लेती हूँ, इसके बाद में करूँगी। तो यहाँ चना दाल की जब लौकी बन गई, कढ़ाई में मैंने घी निकाल लिया था और फिर मैंने उनके लिए पूड़ी निकालने की सोची। मैंने कहा चलो पहले पूड़ियाँ बना देती हूँ कान्हा जी की, फिर इसके बाद करूँगी। तो यहाँ पे मेरी चना दाल का तड़का बहुत अच्छे से बन गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। इसमें मैंने हींग, जीरे का और लाल मिर्च का एक तड़का लगाया। एक लाल मिर्च डाल दी थी, एक लाल मिर्च से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। वैसे तो इसमें ये रहता है कि ना आधी वैसी डाल दो तो अलग ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मेरी चना दाल की लौकी का तड़का तैयार होने के बाद फिर मैंने जो लौकी को उबलने के लिए रखा था, आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई, लौकी मैंने उबाल ली थी। फिर इसके बाद मैं लौकी को छोंकने लग गई। मैं दूसरी जो लौकी का मैं रायता बनाने जा रही हूँ, तो उस लौकी को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। लौकी फ्राई करने से उसका फ्लेवर जो कच्चापन होता है लौकी का वो निकल जाएगा और लौकी का जब स्वाद अलग ही आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हींग, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। भूनने से इसके जो कच्चापन है और जो इसमें पानी है वो सारा निकल जाएगा और फिर इसके बाद में इसका स्वाद और अच्छे से आ जाएगा। तो तब तक मेरी लौकी वहाँ भुन रही थी, तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जला लिया और यहाँ पे मैं पूड़ी सेकने के लिए आ गई। पूड़ी सेकूंगी कान्हा जी के लिए, कान्हा जी का भोग लग जाएगा। इसके बाद में टेंशन नहीं रहती है, फिर करते रहो, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है, मैं कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेती हूँ। जब मैं भोग लगाती हूँ तो ये लगता है कि फटाफट से मैं पहले कुछ भोग लगा दूँ, नहीं तो मेरे मुंह में कहीं कुछ चला गया तो भोग की वजह से दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसा आदत गंदी होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा सुधार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी लौकी देखिए अच्छे से भुन गई है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक कि मैं इसमें बंद कर देती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से रायते के लिए दही ले लिया है और दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना की पत्ती जो थी उनको मैंने अच्छे से फूट लिए, मतलब कि बिल्कुल पीस लिया है, जिससे कि ये अलग से रायते में ना दिखाई दे। तो इनको मैंने अच्छे से छोटे से पीस लिया था। ये देखिए अच्छे से घुल गया है, अब मालूम नहीं पड़ रहा। तो इसको मैंने यहाँ पे इसमें इस तरह से कर लूँगी। जित तो पहले सोचा था पानी नहीं डालूँगी, लेकिन जब डाला तो थोड़ा बहुत उसमें रह गया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने से इसके अंदर जो भी था ना वो सारा का सारा आ गया। थोड़ा रायता गाढ़ा भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पानी डाल देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अब इस लौकी को हमने इसमें डाल दिया है। बस अब हमें तड़का लगाने को रह गया। तड़का लगाएंगे और हमारा ये लौकी का रायता परफेक्ट तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा लौकी का हलवा, अब इसको चला देंगे। बड़ा नुकसान हो गया, घी फैल गया। दिखाऊं? ये देखो मैं इसमें आटा डाल के छुटा रही हूँ।
जिससे फिसलन ना हो जाए। ये देखो इतना ही था, पैर बच गया, नहीं तो कांड हो जाता। लेकिन हो गई यार, नहीं जाएगा, कुछ करने जाओ कुछ हो जाता है। क्या सोच रही थी, मैंने कहा सोचा था घी गर्म है, इसको उठा के अलमारी में रख देती हूँ, कचौड़ी सेकी है। तो हाथ गर्म था, थोड़ा सा हाथ पे लगा, बस इतना हुआ कि पैर बच गया, नहीं तो आज पैर चला जाता। अब यह साफ हो गया है, नहीं तो यहाँ पे फिसलन हो जाती, नहीं तो मकान मालकिन आफत है। मन नहीं हो रहा, चलो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। करते करते कुछ कांड हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा साफ सफाई करने के बाद यहाँ लेके आ गई हुए अपने लिए आलू की कचौड़ी और रायता लौकी का, तो आप भी खा लीजिए। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, हो गई थी शाम के बज चुके हैं 8। तो मैंने तो कहा पहले सबसे पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ। दूध गर्म हो जाता है तो टेंशन नहीं रहती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। 2-3 बार तो दूध गर्म करना ही पड़ जाता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ दूध गर्म होगा, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी देखो आज बनाना है मुझे टिंडे नॉर्मली बनाऊंगी, जैसे साधारण रेसिपी है, तो बस वही साधारण जो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसकी फुल रेसिपी आपको दूंगी। तब तक मैं सोच रही हूँ इसको हींग जीरे से ही अभी छौंक देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना, टिंडे की सब्ज़ी हर किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन मैं जब बनाती हूँ ना तो बिल्कुल चट हो जाती है, बहुत ही अच्छी बनती है। फिर मैंने पहले चाय बनने रख दी। मेरे को जब किचन में जितनी देर रहती हूँ ना, तो उसमें उतनी देर में 2-3 बार तो मेरी चाय बन ही जाती है। चाय जब तक बन रही है तब तक मैं यहाँ पे दूध छान लूँगी। दूध छानने के बाद मैं एक किनारे रख दूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी। सब्ज़ी बनाते बनाते उधर साइड में रोटियाँ सेक लूँगी। फिर जब रोटी सेकूँगी ना, तब तक यहाँ पर मैं दूध रख दूँगी। रोटी सेकते सेकते दूध भी इधर गर्म हो जाएगा, तो ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगता है। एक तो इतनी गर्मी है, उस चक्कर में किचन में खड़े होने का मन नहीं होता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे दूध छान लेती हूँ। दूध मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इतने सारे हैं ना, तो उनको दूध नहीं देती हूँ, दही देती हूँ, जमा के रख देती हूँ। फिर इसके बाद में उनको दही देना पड़ता है। फिर रोटी उनको कैसे दूँ, दूध में नहीं दे सकती, क्योंकि दूध नुकसान करता है इन लोगों को। और फिर इसके बाद इनको दही जमा देती हूँ, तो दही के साथ में हो जाता है। उधर से जब आती हूँ तो डेयरी से तो दूध लेके आ जाती हूँ, दूध भी गर्म हो ही जाता है। और पता है दूध है कि इस समय समझ में नहीं आ रहा कि दूध कैसा आता है। कभी कभी तो बहुत अच्छी मलाई पड़ जाती है, और कभी कभी दूध में पता नहीं कैसा होता है कि मलाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई। शाम का मैंने जो भोग लगाती हूँ तो चाय वाला दूध है, तो वही वाले का मैं भोग लगा के आ गई थी। इधर गिलास में थोड़ा दूध रखा था, वो भी डाल दिया। तो जो भोग लगाती हूँ तो उसको मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। और उसे मिला के नहीं रखती हूँ, ढक्कन रख दिया है, सुबह जब जाऊँगी तो लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे मैं आ गई। फिर ये आ गई मेरी मैडम जी। मैडम जी को पता साथ ही रहना पड़ता है, ये पूरी दिन ऐसे पूंछ की तरह चलती रहती है मेरे पीछे पीछे। जितनी देर मैं साथ में होंगी उतनी देर ही रहेगी। देखो देखो, और ऐसे करते रहो तो बड़ा मस्ती रहती है, बहुत खुश रहती है। इसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ही। जब तक मैं किचन में हूँ तब तक चक्कर पे चक्कर लगाती रहेगी। पीछे वाला पैर अभी काम नहीं कर रहा है इसका, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। मालिश भी नहीं, छूने ही नहीं देती है बिल्कुल भी अपने आप को। जब से बीमार हुई है तो दवाई वगैरह कुछ भी नहीं खाती है। और कल इसको उल्टियाँ भी हो गई। अब यहाँ पे ख़त्म हो गई मिर्चा, तो अभी इसमें मुझे मिर्चा भरनी है। भर पाई तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह भरूँगी।
क्योंकि अभी हवा चला कर रखी है, तो पंखा चल रहा है। अगर पंखा बंद कर देती हूँ तो किचन में खड़ा होना भी मुश्किल है और मिर्चा उड़ जाएगी। तो यहाँ पे टिंडे देखिए मेरे बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको ढक के हरी धनिया डाल के रख दूँगी और फिर इसके बाद यहाँ आगे मैं रोटियाँ सेकने के लिए। अब मेरी रोटियाँ रेडी हैं सेकने, तो मैं रोटी सेकने जा रही हूँ। रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाएंगे बड़ी बड़ी, दो मेरी दो मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ। कि गर्मी में कौन छोटी छोटी रोटियाँ बनाता है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना के सिर्फ किचन साफ़ करके फिर खाऊंगी थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग को पूरा देख लिया कीजिए और लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया करिए। आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर मेरी आगे की समस्या ख़त्म कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए मुझे 200 सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा प्यार और सपोर्ट अपना दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे रोटियाँ सिक जाती हैं तब मैं करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी कल नई रेसिपी, नए कार के साथ में, नए कामकाज के साथ में। तो आप लोग इंसानी की दुनिया में उल्टी पुल्टी फालतू की उल्टी सीधी बस जो है बस उसी में सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, लाड दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।